नमस्कार। कक्षा 11 अध्याय 7 क्रमचय एवं संचय मॉड्यूल 2 में आपका स्वागत है। आज मॉड्यूल 2 में हम करेंगे क्रमचय परिचय एवं परिभाषा, क्रम गुणित संकेतन अर्थात फैक्टोरियल नोटेशन और क्रमचय सूत्र तथा उस पर आधारित प्रश्न। पिछले मॉड्यूल में हमने रोज शब्द के अक्षरों के विभिन्न विन्यासों जैसे कि ROSC, REOS, ROES या RSOE इत्यादि की संभव संख्या की गणना की थी। इन सब विन्यासों में अक्षरों के लिखने का क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अक्षरों से शब्द बनाते हैं तो उन्हें आगे पीछे लिखने पर उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो यहाँ हमारा क्रम महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। इनमें से प्रत्येक विन्यास 4 विभिन्न अक्षरों में से एक समय में सभी को एक साथ लेकर बनाया गया क्रमचय कहलाता है। यदि हम शब्द नंबर के अक्षरों में से 3 अक्षरीय अर्थपूर्ण या अर्थहीन रचित शब्दों की संख्या निर्धारित करना चाहते हैं, तो जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो इस प्रकार बने शब्द हमारे पास होंगे 6 गुना 5 गुना 4, जो कि हमने गणना के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर हमने ये गणना की है। पिछले मॉड्यूल में समझाया गया था इस बारे में। यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो तब ये शब्द कितने बनेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 3 अक्षरीय शब्द बनाने हैं तो प्रथम स्थान 6 तरह से, द्वितीय स्थान भी 6 तरह से और तृतीय स्थान भी 6 तरह से भरा जा सकता है। इस प्रकार ये अनुक्रम हमारे पास प्राप्त होंगे 216। तो क्रमचय की परिभाषा क्या है? क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना हुआ विन्यास है जिसको दी गई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है, या साधारण शब्दों में कहें तो किसी दिए गए वस्तुओं के समूह में से कुछ अथवा सभी वस्तुएं लेकर बनाया गया विन्यास अर्थात व्यवस्थित करना, उस समूह का एक क्रमचय कहलाता है। आइए अब क्रमचय को एक प्रमेय की सहायता से समझते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक NPR से निरूपित करते हैं, जहां r 0 से बड़ा और n से छोटा या बराबर हो सकता है तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब इस प्रमेय को जरा समझने के लिए हम पहले ये बता दें, स्पष्ट कर दें कि ये चिन्ह NPR में P बड़ा लिखते हैं और N बाईं तरफ थोड़ा छोटा ऊपर लिखते हैं और R दाईं तरफ छोटा साइज में नीचे लिखते हैं। तो ये NPR का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि इंग्लिश में क्रमचय को परमुटेशन कहते हैं, वहां से ये P अक्षर लिया गया है। और R जैसा कि स्पष्ट है, R उन्हीं N वस्तुओं में से चुना गया है, इसलिए R N से छोटा या बराबर ही होगा, और R क्योंकि R वस्तुओं को चुना गया है वो 0 से बड़ी ही हो सकती हैं। तो इसे इस व्यंजक के द्वारा समझाया गया है। अब हमें ये व्यंजक कैसे प्राप्त हुआ? जैसा कि हमने गणना के आधारभूत सिद्धांत से सीखा था कि यदि हमारे पास n वस्तुएं हैं और हम उन्हें r तरह से चुनकर रिक्त स्थानों में भर सकते हैं, तो मान लिया हमारे पास r रिक्त स्थान है तो पहला स्थान n तरह से भरा जाएगा, दूसरा स्थान n-1 तरीके से भरा जाएगा और rवां स्थान भरा जा सकता है n-r-1 से। तो r रिक्त स्थानों को उत्तरोत्तर भरने की तरीकों की संख्या होगी n गुणा n-1 गुणा n-2 और अंत में n-r-1, क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये -1 में बदल जाएगा। अब क्रमचय जब सब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि क्रमचय हम 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं तब भी, और जब वस्तुएं उनमें से कुछ
समान है तब भी, लेकिन इस परिस्थिति में हम ले रहे हैं जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। अभी जैसे आपने देखा, इसे इस व्यंजक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है NPR। N में से हमें R वस्तुओं का चुनाव करना हो तो क्रमचय कितने होंगे। मगर ये बहुत ही बोझिल सा व्यंजक है, इसे समझने में और इसको देखने में ये बहुत ही मुश्किल सा लगता है। हमें एक ऐसे संकेतन की आवश्यकता है जिसकी सहायता से इस व्यंजक के विस्तार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए हम प्रयोग करेंगे n और इस चिन्ह का, जिसे हम n क्रम गुणित पढ़ते हैं। इसे कई पुस्तकों में इस प्रकार के चिन्ह द्वारा भी दिखाया जाता है। ये दोनों ही चिन्ह प्रयोग होते हैं n क्रम गुणित के लिए। ये हमें इस व्यंजक को समझने में सहायता करेंगे। तो देखते हैं कि n क्रम गुणित का अर्थ क्या है। तो आइए जानें क्रम गुणित संकेतन क्या है। n क्रम गुणित प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है, अर्थात 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा n घटा 1 गुणा n क्रम गुणित द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रतीक को हम n क्रम गुणित पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसे n फैक्टोरियल भी कहा जाता है। इसको दो चिन्हों से निरूपित किया जाता है। कई पुस्तकों में ये चिन्ह होता है और कई जगह n क्रम गुणित का ये चिन्ह भी प्रयोग होता है। दोनों ही चिन्ह सही हैं। इस प्रकार हुआ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डैश 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 गुणा n घटा 1 गुणा n बराबर n क्रम गुणित। इसे हम उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसे 1 से शुरू करें। जिसका क्रम गुणित हमें दिया गया है वहाँ से शुरू करके इसे एक एक संख्या कम करते हुए हम गुणा करते हुए जाते हैं अंत में 3 गुणा 2 गुणा 1 तक। तदनुसार 1 का क्रम गुणित हुआ 1, 2 का क्रम गुणित हुआ 2 गुणा 1, 3 का क्रम गुणित हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1 और 4 का क्रम गुणित हुआ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या विपरीत क्रम में भी चलेगा इत्यादि। और हम परिभाषित करते हैं शून्य का क्रम गुणित। शून्य के क्रम गुणित को हम 1 लेकर चलते हैं। तो स्पष्ट है कि हमें अगर सभी प्राकृत n संख्याओं के लिए क्रम गुणित चाहिए तो उसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं। n क्रम गुणित बराबर n गुणा n घटा 1 का क्रम गुणित। कैसे कि जैसे 5 का क्रम गुणित हमें चाहिए तो हम उसे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये किसे बता रहा है, ये 4 के क्रम गुणित को बता रहा है। इसलिए 5 का क्रम गुणित 5 गुणा 4 क्रम गुणित भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम इसे n गुणा n घटा 1 का क्रम गुणित से भी दिखा सकते हैं। n गुणा n घटा 1 गुणा n घटा 2 के क्रम गुणित पर भी अंत कर सकते हैं। यदि n का मान 2 से अधिक है और यदि n का मान 3 या 3 से अधिक है तो हम उसे n गुणा n घटा 1 गुणा n घटा 2 गुणा n घटा 3 के क्रम गुणित पर भी अंत कर सकते हैं, जैसी भी प्रश्न की आवश्यकता हो। तो आइए क्रम गुणित को हम और उदाहरणों की सहायता से समझें। अभी हमने पिछले उदाहरण में ही किया 5 का क्रम गुणित, अर्थात हम उसे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं और उल्टे क्रम में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 भी ज्ञात कर सकते हैं। ये गुणा तो आप कर ही लेंगे। 7 का क्रम गुणित क्या होगा? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और इसे हम छोटे रूप में लिखना चाहें
तो हम जानते हैं कि ये कितना है, 5 का क्रमगणित है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 क्रम गुणित। इस तरह से हम इसे छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है 7 के क्रम गुणित में से 5 का क्रम गुणित घटाना है। ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए हम पहले इन दोनों को खोल लेते हैं और बड़े वाले क्रम गुणित को खोलना ही काफ़ी है, हमें छोटे क्रम गुणित को खोलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे, क्योंकि बड़े को हमने खोला 7 गुणा 6 गुणा 5 का क्रम गुणित घटा छोटी संख्या को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसके क्रम गुणित को नहीं खोलेंगे, हमारी इससे गणना आसान हो जाएगी। इन दोनों में देखिए आप 5 का क्रम गुणित जो है वो उभयनिष्ठ है, उसे हमने बाहर ले लिया। यहाँ अंदर बचेगा 7 6 42, 7 गुणा 6 अंदर बचेगा और यहाँ बचेगा 1। तो ये हो गया हमारा 5 का क्रम गुणित और ब्रैकेट में 41। हम इसे 41 गुणा 5 का क्रम गुणित या इस तरह से लिख सकते हैं और इसे 5 के क्रम गुणित को बाद में खोल करके हम 41 से गुणा करके इसे हल ज्ञात कर सकते हैं। अब अन्य उदाहरण, इस प्रश्न में हमें 7 के क्रम गुणित को 5 के क्रम गुणित से भाग करना है। ऐसी समस्याओं में पिछली बार की तरह हम बड़े क्रम गुणित को ही केवल खोलेंगे, इससे गणना आसान हो जाती है। 7 का क्रम गुणित खोला जा सकता है 7 गुना 6 गुना 5 तक ही खोलेंगे, क्योंकि छोटा क्रम गुणित हमारे यहाँ पर दिया गया है 5 का क्रम गुणित, वहीं तक खोलना इसे काफ़ी रहेगा। ऐसा करने से ऊपर और नीचे दोनों जगह हमारी समान संख्या आ रही है, 5 का क्रम गुणित, उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास इसका उत्तर आया 7 6 42। अब दूसरे भाग पे चलें। दूसरे भाग में हमारे पास कुल 3 क्रम गुणित दिखाई दे रहे हैं। ऊपर अंश में है 12 का क्रम गुणित और हर में है 10 का क्रम गुणित तथा 2 का क्रम गुणित। इसमें किसे खोला जाए? इसे हम 12 का क्रम गुणित पहले खोलेंगे। अंश में 12 गुना 11 गुना 10 पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हर में 10 का क्रम गुणित है जो कि आसानी से काटा जा सकता है, जो हमारी गणना को आसान बना देगा। 10 का क्रम गुणित गुना 2 का क्रम गुणित होता है 2 गुना 1, केवल 2, उसमें कुछ समस्या नहीं है। 10 का क्रम गुणित इस तरह से काट देंगे और 2 को 12 से काटने पर 6 गुना 11 हमारे पास बचा, तो इसका उत्तर है 66। तो इस तरह से हम क्रम गुणित की सहायता से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है, यदि हमें मान निकालना है n क्रम गुणित विभाजित हो रहा है r क्रम गुणित गुना n घटा r के क्रम गुणित से, तो इसमें हमें n का मान तथा r का मान खुद भरना है। तो n की जगह हम 5 का क्रम गुणित लिखेंगे, r की जगह पर 2 का क्रम गुणित और n घटा r यानी 5 घटा 2, यहाँ आएगा 3 का क्रम गुणित। ये समस्या बिल्कुल ऊपर वाले प्रश्न की तरह की है। बिल्कुल उसी प्रकार इनमें से बड़ा क्रम गुणित कौन सा है? अंश में 5। तो इसे खोलेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 पर आकर रुक जाएंगे, जैसा पहले बताया, क्योंकि हमारे पास हर में 3 का क्रम गुणित है। 2 गुना 3 का क्रम गुणित, 2 के क्रम गुणित को हमने 2 सीधा ही लिख लिया है। 3 का क्रम गुणित काटा जा सकता है और 5 गुना 4 20 बटा 2, उत्तर आएगा 10। इस तरह से क्रम गुणित संकेतन हमारी गणनाओं को आसान बना देता है। चलिए और प्रश्न देखते हैं। यदि 1 बटा
6 क्रमगुणित जमा 1/7 क्रमगुणित बराबर हो x/8 क्रमगुणित के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न एक समीकरण के रूप का है। इसमें हमें हर में क्रमगुणित संख्या दे रखी है। अगर ये साधारण रूप में 6, 7, 8 होता तो हम इसका लघुत्तम लेते। यहाँ हमें जो सबसे बड़ा क्रमगुणित है उसे खोलना है और उससे छोटा क्रमगुणित तब तक खोलना है जो सबसे छोटे क्रमगुणित तक बराबर ना हो जाए। तो देखिए, इसे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा क्रमगुणित है। 7 क्रमगुणित को खोलेंगे। 7 गुना 6 क्रमगुणित बराबर x/8 गुना 7 गुना 6 क्रमगुणित। यहाँ पे 6 पे आके रुक जाएंगे क्योंकि पूरे समीकरण में 6 क्रमगुणित सबसे छोटा क्रमगुणित है। अब यहाँ पर गणना को आसान करने के लिए हम दाएं तथा बाएं पक्ष से 1/6 क्रमगुणित को उभयनिष्ठ लेंगे। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 1/7। जो प्रक्रिया हम दाएं तरफ करते हैं वही प्रक्रिया हमें बाएं तरफ भी करनी है। 1/6 क्रमगुणित को उभयनिष्ठ लेने पर अंदर बचेगा x/8 गुना 7। अब ये देख रहे हैं आप 1/6 क्रमगुणित दोनों तरफ है, इसलिए हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बचा 1 जमा 1/7, जिसे हल करने पर होगा 8/7 और इस तरफ बचेगा x/56। 7 गुना 8 56 के बराबर। अब हम इस 56 को इस तरफ लेके आएंगे। 8/7 गुना 56 और ये बचेगा x का मान। 7 को 56 से काटा जा सकता है, आएगा 8। 8 गुना 8 होगा 64। इस प्रकार x का मान हुआ 64। तो आज के मॉड्यूल में हमने कवर किया क्रमचय परिचय एवं परिभाषा, क्रमगुणित संकेतन तथा उस पर आधारित प्रश्न। आशा करते हैं आपको आज का पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।